छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के अनुपूरक बजट में बड़ी घोषणाएं करते हुए राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता 6% की दर से दिए जाने, 15 साल से कम सेवा वाले पंचायत सचिवों को भत्ते में 2500 रुपए की वृद्धि करते हुए 15 साल से अधिक सेवा देने वाले पंचायत सचिवों को 3000 रुपए की वृद्धि, पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8000 रुपए वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा, मितानिन ट्रेनरों, ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों और हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन वृद्धि, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा के साथ जरूरतमंद परिवारों को आवास की दिशा में ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा की। साथ ही संविदा वेतन पर कार्यरत 37,000 कर्मचारियों के वेतन में 27% वृद्धि करने, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को 2000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त और पटवारियों को भी 500 रुपए संसाधन भत्ता देने की घोषणा की। प्रदेश के दिव्यांग कल्याण संघ ने राज्य में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारियों पर कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। दिव्यांग कल्याण संघ के उपाध्यक्ष राधाकृष्ण गोपाल ने बताया कि ऐसे फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रधारी शासकीय सेवकों की लिस्ट हमने शासन को सौंप दी है, जिनमें कई उच्च पदों पर आसीन हैं। दिव्यांगों का जो अहित हो रहा है, दिव्यांगों को जो रोजगार से वंचित किया जा रहा है, जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना के जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बस उसी के लिए हम मांग के लिए आए हैं कि यहाँ पर जो जितने फर्जी दिव्यांग हैं, जिनका हमने शिकायत हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से भी किया है और शासन के जितने भी उच्चाधिकारी हैं सभी को हमने दिया हुआ है, उसमें हमारा जो दिव्यांगों का जो हित का नुकसान हो रहा है उसमें न्याय मिले और जो फर्जी दिव्यांग जो नौकरी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। प्राय सभी विभाग में, लेकिन अभी हमने जो डाटा निकाला है, जो हमारा संगठन ने पूरा रिसर्च किया हुआ है डाटा का, जिसमें खास करके आरईओ पद पर जो कृषि विभाग में, उसमें सबसे ज़्यादा है अभी सर्वाधिक, मतलब एक ही विभाग में ज़्यादा अभी आया है और शिक्षा विभाग में भी। अभी हमने शासन को एक 56, 18 और 39 लोगों का हमने सूची शासन को सौंपा है, जिसमें 18 लोग खास हैं जो पीएससी से सेलेक्ट होकर आए हैं, जिसमें 4 डिप्टी कलेक्टर हैं और बाकी सहायक संचालक, सीएमओ और तमाम तरह के उच्च पद पर बने हुए हैं, जिन पर कार्रवाई हम चाहते हैं कि वो कार्रवाई हो, क्योंकि ऊपर से अगर कार्रवाई होगा तो स्वाभाविक बात से नीचे के जो छोटे कर्मचारी उन पर कार्रवाई तो होगा ही होगा। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने जानकारी दी कि सहारा इंडिया के निवेशकों को 5000 करोड़ रुपए की वापसी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ के भी लाखों निवेशक लाभान्वित होंगे। चौधरी ने बताया कि कुल 4 करोड़ लोगों को पैसा वापस किया जाएगा और आवेदन के 45 दिनों के भीतर निवेशकों को पैसा मिलने लगेगा। पहले चरण में 5000 करोड़ रुपए के रिफंड करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरुआती चरण में 1 करोड़ लोगों को, फिर कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 10,000 रुपये तक वापस किए जाएंगे और इस पूरे पोर्टल में एप्लीकेशन करने के 45 दिनों के भीतर ही रिफंड कर देने की एक पुख्ता प्रक्रिया अपनाई गई है। ये पहला चरण है और भारत सरकार ने एक सकारात्मक चरण की शुरुआत की है और सहारा के निवेशक के रूप में जनता जनार्दन के जो पैसे डूबे हैं उसे वापस करने का एक पुनीत कार्य प्रारंभ किया गया है। ये जनता जनार्दन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। रायगढ़ जिले के गोढ़ी गांव में एक साथ 2 युवकों की हत्या कर दी गई और उसे दुर्घटना जैसा प्रतीत होने की कोशिश आरोपियों द्वारा की गई। ये हत्या आपसी रंजिश के चलते करना बताया जा रहा है। मृतकों के नाम शत्रुघ्न चौहान और उद्धव चौहान हैं। पुलिस ने हत्या में सामने आने वाले नाम के व्यक्ति को
हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर शत्रुघ्न चौहान और उद्धव चौहान नाम के दो युवकों को मारपीट कर हत्या करने का मामला हमको पता चला। इन लोगों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने पहले जो है इसको एक्सीडेंट का रूप देने का भी प्रयास किया होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ का समय है, इस वजह से मौके पर से भाग खड़े हुए। हमने तफ्तीश में जो हरीलाल उरांव, जिसका नाम आया मर्डर में, उसको अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे जो आगे की जब्तियाँ हैं वो सब अभी जारी हैं। मौके पर अभी हम पंचनामा कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी आगे फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर आगे की कार्रवाई जारी है। बिलासपुर की अरपा नदी में डूबकर मरने वाली 3 बच्चियों की मौत के जिम्मेदार रेत माफिया और उन्हें संरक्षण देने वाली राज्य सरकार है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं द्वारा बेतहाशा मनमाने ढंग से रेत की ढुलाई की जाती है, जिसके कारण नदी का किनारा भी गहरा हो चला है और इसी के चलते तीनों बच्चियां डूब गईं। पूरी घटना को लेकर सरकार पर मौन रहने का आरोप भी पूर्व मंत्री ने लगाया। 2 सगी बहनें और एक चचेरी बहन है। एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी यदि है प्रदेश में कोई, तो रेत माफिया के सम्मानित संरक्षक श्री भूपेश बघेल जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये भाजपा का खुला कथन है, ये छत्तीसगढ़ का खुला कथन है, यहाँ की जनता की खुली आवाज है। और माफिया जो उस इलाके को पट्टे में लिया होगा, कितने का पट्टा उस वर्ग मीटर को उसको पट्टा मिला है, कितने गहराई उसको खोदनी है, एनजीटी के क्या निर्देश हैं और एनजीटी के खदान चलाने के क्या निर्देश हैं, कौन इसकी जांच करेगा? अभी तक प्रशासन मौन है। बिलासपुर जिले में डायरिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शहर के सिम्स अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सजगता बढ़ा दी है। इधर सिम्स अस्पताल में भर्ती डायरिया के मरीजों से मिलने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे और उनका हालचाल जाना। उन्होंने सिम्स प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अब अपने कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करती है। यहाँ के तीज त्योहारों को अपने कार्यालय में आयोजित करती है, साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करती है। तो इन सब का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। ये बातें कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कही। उन्होंने कहा कि 5 साल कांग्रेस के सुशासन ने भाजपाइयों को ये तो सिखा दिया कि वे अब छत्तीसगढ़ की संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यदि ठेसी कुर्मी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री के आगमन पे भारत छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गेड़ी चढ़ने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बहनें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हथेली उत्सव मना रही हैं, जो 15 साल नहीं हुआ। तो भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। इन 5 सालों में ये गेड़ी चढ़ रहे हैं, हथेली उत्सव मना रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद भूपेश बघेल जी की जब फिर से सरकार बनेगी, तब हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नदी में कूद के उलान बाटी लगाना भी सीख जाएंगे। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा पर कार्यों में लापरवाही और विधानसभा क्षेत्र में अयोग्य होने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की रायपुर इकाई ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए।